गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए सभी लोग। गुड आफ्टरनून। लक्षित गुड आफ्टरनून, हिमांशु गुड आफ्टरनून, डिम्पल गुड आफ्टरनून। तो सभी लोग ऑनलाइन आ गए। तो कल अपन सीरीज का डिस्कस कर रहे थे, तो तुम्हारी डिमांड थी कि सर सीरीज के और भी क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो अपन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सीरीज से रिलेटेड। तो प्लीज जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिए। अभी कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन नहीं आए, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स ऑनलाइन आए हैं। तो कल की क्लास अच्छी लगी? लक्षित, हिमांशु, डिम्पल, प्रमोद, हिमांशु यूट्यूब पे थोड़ा सा एरर आ रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही है सर्वर, इसलिए यूट्यूब पे क्लास नहीं हुई, डोंट वरी। बाकी सभी फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कीजिए। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस? तो कल अपन ने सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, जहां नंबर सीरीज की अपन ने बात की थी। तो तुम्हारा डिमांड था, यूट्यूब पे अभी नहीं चल रही, आज भी कुछ टेक्निकल एरर थी इसलिए नहीं चल पाई लक्षित। तो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस बैच के अंदर क्लासेस चल रही है, और कल अपन ने प्रैक्टिस के अंदर सीरीज की बात की थी। ओके हिमांशु, तो सब लोग आ चुके हैं ऑनलाइन आई थिंक। तो अब अपन डिस्कस करें। तो कल अपन ने लेटर सीरीज के क्वेश्चंस किए थे, आज अपन नंबर सीरीज के और क्वेश्चंस कर रहे थे। कल काफी स्टूडेंट्स ने बोला था सर और भी क्वेश्चंस कराइए, तो अपन टाइमर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ मैं तुम्हें दे रहा हूं, 4 क्वेश्चंस दे रहा हूं, 4 क्वेश्चंस। टाइमर जो तुम्हारा सेट कर रहा हूं वो मैं 2 मिनट सेट कर रहा हूं फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए। आर यू रेडी एवरीवन? यस और नो? प्लीज रिप्लाई अकॉर्डिंग टू टाइमर। गुड आफ्टरनून प्रकाश, गुड आफ्टरनून उमेश, गुड आफ्टरनून। आर यू रेडी? यस, ओके। नाउ टाइम योर स्टार्ट फॉर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के लिए तुम्हारा टाइम स्टार्ट हो गया। आंसर कैसे देना है? फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का कंटिन्यू आंसर देना है, जो अपन ने कल डिस्कस भी किया था। कल जो मैंने लॉजिक्स बताए थे क्लास के अंदर, उनको अपन को फोकस करते हुए चलना है। सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। ओनली फर्स्ट 4 क्वेश्चंस। ज्यादातर क्वेश्चंस गैप से हो जाएंगे। लेटेस्ट सीरीज के लिए अपन ने जो टाइम डिसाइड किया था वो 24 सेकंड्स किया था। स्टूडेंट्स 20 सेकंड्स के अंदर भी आंसर दे रहे थे। वन मिनट इज ओवर। जो मैंने अप्रोच बताई थी उन अप्रोच को यूज करना, डेफिनेटली 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो यहां जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। "45 seconds are left." हिमांशु के आंसर आ गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ का आंसर नहीं आया हिमांशु। हिमांशु की तरह तुम्हें आंसर्स देने हैं। डिम्पल एक साथ आंसर देने हैं, जो भी आंसर तुम्हें आ रहे हैं। टाइम इज ओवर, नो इश्यू। तो यहां अपन डिस्कस कर रहे हैं, यहां पर टाइम इज ओवर। देखिए क्वेश्चंस, फर्स्ट का आंसर क्या है, सेकंड का आंसर क्या है, उस पर अपन डिस्कस करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कोई भी क्वेश्चंस आए, यदि लॉजिक देखने पे मालूम चले तो वेल एंड गुड, यदि लॉजिक देखने पे मालूम ना चले तो अपन को सबसे पहले गैप चेक करना। फर्स्ट का डिफरेंस, यहां डिफरेंस देखिए 90 का डिफरेंस है, यहां पे 100 का डिफरेंस है, यहां पे 110 का डिफरेंस है। तो आगे जो डिफरेंस आएगा 120 का डिफरेंस आएगा, और 120 ऐड करेंगे तो आंसर डी बनेगा। फर्स्ट का राइट आंसर इज ए डी,
430 इज राइट आंसर। नीरज का फर्स्ट का सी आंसर दिया है जो कि गलत है। फर्स्ट का राइट आंसर डी होगा। गॉट इट। जिसकी गलतियां हो रही है प्लीज चेक करें। काफी सारे स्टूडेंट्स ने सी आंसर्स दिया है 420 जो कि रॉन्ग है। यहां पे आंसर होगा 4D। गॉट इट एवरीवन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे देखें गैप चेक करें। यहां पे भी अपन गैप से भी क्वेश्चंस करेंगे। तो यहां पे 1 का गैप है, यहां पे 7 का गैप है, यहां पे 19 का गैप है। अगेन अपन गैप करेंगे तो 37 का गैप है। गॉट इट। क्लियर हुआ। फर्दर अपन गैप चेक किया तो 6 का, फिर यहां से 12 का गैप है, यहां से अपन गैप चेक करें तो 18 का गैप है। तो सिंगल गैप से अपन को मालूम ना चला तो अपन को डबल गैप निकालना है। 6, 12, 18। तो यहां जो गैप होगा वो 24 का होगा और 24 ऐड करेंगे तो इसमें 61 होगा और 61 इसमें ऐड करेंगे तो आंसर जो अपना होगा 127। तो सेकंड का आंसर क्या होगा अपना यहां से सी आंसर होगा। सेकंड का आंसर जो होगा वो सी होगा। एवरीवन इज गॉट इट। क्लियर। सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एनी डाउट क्वेश्चंस फॉर सेकंड प्लीज टेल मी। क्वेश्चन सेकंड्स के लिए कोई डाउट है तो मुझे बताइए। चले अपन आगे। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे देखेंगे तो यहां पे काफी डिफरेंस आ रहा है। यहां से अपन को क्लू हुआ, यहां से क्लू हुआ। तो राइट हैंड साइड से देखिए ये इसका ऑलमोस्ट ट्वाइस है, दुगना है। ये इसका थ्राइस है। तो यहां से पकड़ में आ रहा है तो आई थिंक ये इसका 4 टाइम्स होने की पॉसिबिलिटीज है क्योंकि यहां से फिर 5 टाइम्स और ये इसका 6 टाइम्स है। तो यहां से क्लियर होगा। तो यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 192। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर बी होगा। गॉट इट एवरीवन। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछते रहना। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करें, यहां से भी अपन गैप निकाल सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 के गैप की मैं बात करूं यहां से तो यहां से अपन ने ऐड किया, डिफरेंस इज 4। यहां फिर 16 का गैप है। यहां से मैं बात करूं जो डिफरेंस है 2, 72 का गैप है। तो यहां लॉजिक से तो क्लियर नहीं हुआ। यहां अदर अप्रोच यूज करें मल्टीप्लाई प्लस एडिशंस की। तो यहां यूज किया 3 2 जा 6 प्लस 1 क्या आएगा, ये 7 है। 7 3 जा 21 प्लस 2 23 आया। 23 इंटू 4, 23 को 4 से मल्टीप्लाई 92, 92 में 3 ऐड किया तो 95। तो यहां 2 लॉजिक लगे हुए मल्टीप्लाई प्लस एडिशंस। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा सर? आपको मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, नोट डाउन करते चलिए। किसी क्वेश्चंस में डाउट है तो मुझे यहीं पे सोल्व करते चले, आगे ना चले। तो यहां पे 2 लॉजिक्स है, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन। फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 3। तो इट्स यहां क्या बनेगा 95 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस एडिशन कितना होगा 4। तो यहां मल्टीप्लाई किया 5 5 जा 25, 25 कैरी 2 आई 45 से 2 47। यहां पे 4 ऐड करेंगे तो आंसर आया 479। गॉट इट। किसी को भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लाई प्लस एडिशन, जब मैंने आपको लॉजिक्स बताया था तो वहां पे भी मैंने शो किया था किसी किसी सीरीज के अंदर 2 लॉजिक्स भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन 4 क्लियर। तो किस स्टूडेंट्स के चारों क्वेश्चंस क्लियर थे मुझे बताएंगे। थर्ड फिर से बताएं। थर्ड यहां पे देखेंगे बेटा, पीछे से देखिए राइट हैंड साइड से 8 को 2 से गुना किया 16 दुगना, 16 को 3 से गुना किया 48। तो पहले ट्वाइस, थ्राइस, तो आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा 4 टाइम्स। तो 48 को 4 से, 48 को मैं 4 से गुना करूंगा तो बेटा 192 बनेगा। क्लियर हुआ? हेलो क्लियर हुआ आयुष? ओके। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ वी गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस 5 to
5 to 8 questions. Now time is start. 5 to 8. प्लीज सबको इन्फॉर्म कर दीजिए, सब लाइव आ जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि क्लास के अंदर प्रैक्टिस करोगे तो लॉजिक्स भी स्ट्रांग होंगे और जल्दी भी होंगे। जल्दी आइए। फाइव टू एट। Got it, everyone? नेक्स्ट क्वेश्चन से लिटिल बिट टाइम थोड़ा मैं कम करूंगा। एक बार इनिशियल था स्पीड का मोशन लाने के लिए, तुम्हारी स्पीड को लाने के लिए शुरू में थोड़ा लाइट टाइम ज्यादा दिया। आई थिंक अब फ्लो में आगे होंगे। ओके, टाइम्स ओवर। प्लीज गिव मी आंसर। अभी तक आपके आंसर्स नहीं आए किसी के भी? सेंड मी आंसर। ओके, नाउ डिस्कस। हिमांशु क्या है 6, 7, 8 के आंसर आए। 5 क्वेश्चंस नहीं बना। 5 क्वेश्चन किस किस से नहीं बना प्लीज टेल मी। मेरे को नाम बताइए किस किस का नहीं बना क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। जितेंद्र, गुड आफ्टरनून, आर यू लेट? प्रकाश का बन गया 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2 से 5, 2 2 जा 4 प्लस 1। यहां पे भी दो लॉजिक्स लगे हुए हैं, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन। फिर अगेन 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, माइनस 1 किया 9 आया। फिर 9 को मल्टीप्लाई किया 2 से प्लस 1, तो यहां से 19 आया। और 19 को 2 से मल्टीप्लाई किया 38 माइनस तो 37। तो यहां से लॉजिक आई थिंक क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई बाई ट्वाइस, अल्टरनेट, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है। तो जो यहां टर्म्स है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो अब किसकी टर्म आएगी? पॉजिटिव। 37 ट्वाइस 74 प्लस 1, तो आंसर इज ए 75। तो राइट आंसर इज ए बी। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? बी। क्लियर? किसी किसी को प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझसे पूछिए। 5 नंबर क्वेश्चंस क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां से भी क्लियर हो सकता है। यहां से अपन देखेंगे दिस इज ए 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई बाई 3, फिर प्लस 4, फिर मल्टीप्लाई बाई 5। यहां से क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6। तो यहां से आई थिंक लॉजिक क्लियर हुआ। मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 8, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार एडिशन हो रहा है। स्टार्टिंग 3 से हो रहा है। 9 3 जा 27, 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 ऐड हुआ, 5 से मल्टीप्लाई हुआ, 6 ऐड हुआ, 7 से मल्टीप्लाई हुआ, 8 ऐड करेंगे तो 1127 में 8 ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तो 1135 जनरेट होगा। तो राइट आंसर ए होगा 6 नंबर क्वेश्चंस का। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं यहां से, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो मैं गैप स्टार्ट करूंगा। तो यहां से 7 का गैप क्लियर हुआ, यहां से 10 का गैप, यहां से 13 का गैप, यहां से 16 का गैप,
और यहां से अल्टरनेट जो गैप स्टार्ट होता जा रहा है वो 3 3 का इंक्रीज हो रहा है। तो 19 में 3 ऐड करूं तो 22 का गैप बनेगा। गॉट इट। और 68 में मैं 22 ऐड करूंगा तो ये जनरेट होगा 90। तो 70 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लियर? 70 का आंसर क्लियर? यस और नो? प्लीज रेस्पॉन्स देते रहिए बीच बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का मालूम चला, ऑलमोस्ट ट्वाइस दिख रहा है। ऑलमोस्ट ट्वाइस, आई थिंक सबको पकड़ में आया होगा। अपन को अप्रोक्स यूज करनी है सीरीज के अंदर क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। हो सकता है शुरू के अंदर लिटिल बिट टाइम ज्यादा लगे, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस माइंड में आना चाहिए। 15 से 31 कैसे आया, 31 से 64 कैसे आया, माइंड में अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस है। तो यहां से ओरल करो, ट्वाइस प्लस 1। तो इसका लॉजिक मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। 15 इंटू 2 30 प्लस 1 तो क्या है 31। अब 31 को ट्वाइस किया तो 62 प्लस 2 किया तो कितना है 64। 64 को मैंने ट्वाइस किया और फिर 3 ऐड किया 128 प्लस 3 131। तो यहां पे क्या करेंगे गाइस, 131 इंटू 2 एडिशन कितना होगा 4। तो 262 प्लस 4 तो आंसर क्या होगा 266। गॉट इट एवरीवन? 8 क्वेश्चंस क्लियर। अब अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस 8 के बाद अपन बात करें क्वेश्चन 9 से लेकर, यहां से 9 से लेकर अपन 13 क्वेश्चंस की बात करें। दीज आर 4 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। इसके लिए भी मैं तुम्हें टाइम 2 मिनट्स दे रहा हूं, 9 से लेकर 13 तक के लिए। डू फास्ट। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 13, दीज आर 4 क्वेश्चंस। अपनी कॉपी नोटबुक और पेन लेके बैठे, क्योंकि इस प्रैक्टिस बैच के अंदर अपन को प्रैक्टिस ही करनी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें, लाइव बने रहें। रिकॉर्डेड से बेटर है कि लाइव बने रहें, कि वहां से डाउट आप पूछ सकते हो, क्लियर हो सकते हैं यदि किसी क्वेश्चंस में डाउट आता है। फिफ्टीन सेकेंड्स आर लेफ्ट। ओके जितेंद्र, टाइम्स आवर। आयुष के आंसर आए 9th 10th 11th 12। डिम्पल के भी आए, नीरज के भी आया, 13th नहीं आया, बाकी आ गए 11th और 13th नहीं आया, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले 9th की अपन बात करें। यहां पर यहां पे 100 मेंशन है, क्लियर हुआ। ऑलमोस्ट हाफ होते जा रहे हैं, एग्जैक्ट हाफ नहीं है, ऑलमोस्ट हाफ है। तो यहां से मालूम चला 100 का हाफ 50 प्लस 2। तो जो यहां लॉजिक है हाफ प्लस 2 का लॉजिक है। पहले तो अपन को हाफ करना या आधा करना है, फिर उसमें 2 ऐड करना है। तो 100 का आधा 50 प्लस 2 ऐड किए 52। 52 का हाफ 26 और 26 में 2 ऐड करेंगे 28।
28 का हाफ 14, 2 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 16, और 16 का हाफ करेंगे 8, और 8 में 2 ऐड करेंगे 10, तो यहां पे जो आंसर आएगा 10 का हाफ 5, बट उसमें 2 ऐड करना है तो आंसर क्या होगा 7। तो 9th का जो आंसर है बी ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का राइट आंसर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर अपन 10 की बात करें, यहां से भी डेटा देखेंगे तो कुछ क्लू हो रहा है, ट्वाइस का पेयर है, यहां से देखेंगे ट्वाइस का पेयर है। गॉट इट। तो यहां ट्वाइस का पेयर है तो अपन बात करें तो 4 2 जा 8, 12 2 जा 24, तो 36 2 जा 72, तो राइट आंसर इज ए। तो 10 नंबर का जो आंसर आएगा ए, वो भी मोस्टली कुछ स्टूडेंट्स का सही है। क्वेश्चन नंबर 13 से अपन चेक करते हैं। यदि अपन को यहां से मालूम ना चले लॉजिक क्या है तो अपन डिफरेंट अप्रोच यूज करते हैं, गैप चेक करते हैं। सबसे पहले गैप है जो 2 का है, वैसे यहां से भी मुझे लॉजिक भी मालूम चल गया देखने से, ट्वाइस, ऑलमोस्ट ट्वाइस है यहां से भी नियर बाई, तो यहां से अब लॉजिक मालूम चल गया तो लॉजिक को यूज करेंगे। यहां से जो डेटा है मल्टीप्लाई ट्वाइस -3, 2 से गुना है और 3 माइनस है, चेक करते हैं। 5 को 2 से गुना किया 10, 10 में से 3 माइनस किया तो 7। गॉट इट। 7 को 2 से गुना किया तो 14, -3 तो 11, तो दुगना -3, 11 दूनी 22, -3 का मतलब 19, तो 11th का जो आंसर होगा वो डी होगा। आयुष, नीरज, मालूम चला क्वेश्चन नंबर 11? किसी को डाउट? 11th नंबर इज क्लियर। जो लॉजिक है ट्वाइस -3, आयुष क्लियर हुआ? रिप्लाई आपने बोला था मुझे 11th नहीं आया, अब क्लियर हो गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कुछ नंबर बड़े हैं कुछ नंबर छोटे हैं, तो अल्टरनेट चलते हैं एक बार। 1 3 5 7, तो यहां पे कौन आएगा गाइस राइट हैंड साइड में 9, तो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इज रॉन्ग, तो इट्स ए पॉसिबिलिटी ऑफ बी एंड डी। गॉट इट। यहां पे 2 है तो क्या लॉजिक लगा यहां से 2 से, 2 का स्क्वायर -2, यहां से आया 2 का स्क्वायर -2, यहां से आया 4 का स्क्वायर -2, 2 का वर्ग 4 -2 तो 2 आएगा, 4 का वर्ग 16 -2 तो 14 आएगा, तो यहां 6 का वर्ग है 36 -2 तो कितना आएगा 34, तो यहां किसका वर्ग बनेगा 8 का, 8 का स्क्वायर 64 -2 तो 62, तो राइट आंसर जो होगा डी होगा। इस क्वेश्चंस के अंदर 2 सीरीज चल रही हैं सर, डिफरेंस करने पे भी आ रहा है 11, तो यहां से डिफरेंस से भी हो सकता है, नो इश्यू। मैंने बताया था कि गैप चेक करो तो 90% क्वेश्चन होंगे नवीन, तो लॉजिक मालूम चल गया तो पहले लॉजिक को यूज करो, और यदि इनकेस लॉजिक मालूम ना चले तो अपन को गैप चेक करना है, यदि सिंगल गैप से भी मालूम ना चले तो फर्दर अपन डबल गैप चेक करेंगे। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 13 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 13 आई थिंक आया होगा, ऑलमोस्ट इक्वल गैप सा दिखाई दे रहा है, 300 600 900 1200 अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास है, तो आंसर भी आ गया 1200 3 1500 के आसपास आंसर आएगा, तो आंसर कौन सा आएगा सी। तो अपन को कंप्लीट चेक नहीं करना गाइस यहां पर, अब जो मैं अप्रोच यूज कर रहा हूं अच्छी लगी, अपन को एग्जैक्ट डिफरेंस भी यूज नहीं करना, ऑप्शन पे भी थोड़ा सा क्लू करना है। जब 4 इंटरवल्स के अंदर इक्वल सा नियर बाई सा गैप आ रहा है तो यहां भी नियर बाई गैप आएगा, तो जो आंसर बनेगा 1553 बनेगा, क्योंकि एसएससी के अंदर नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस आफ्टर 13। अपन चल रहे हैं 14 से लेकर 18 तक, आपके लिए टाइम स्टार्ट हो रहा है, बट
क्वेश्चन नंबर 16 में एरर है, इसके अंदर स्टैंडर्ड लॉजिक नहीं है, तो आपको 16 नंबर ड्रॉप करना है, इस क्वेश्चंस को यूज नहीं करना। नहीं होता एसएससी के अंदर नन ऑफ दीज का ऑप्शंस, 5th नंबर का ऑप्शंस नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, नन ऑप्शंस मिलेगा पर नन ऑफ दीज नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर स्टैंडर्ड लॉजिक्स नहीं है, इसलिए मैंने इसको आपको हटाया। 13th का लॉजिक मैंने बताया था गाइज, क्वेश्चंस क्या था 13th का, वेट कीजिए मैं आपको दोबारा बताऊंगा। बहुत सिंपल गैप था, इक्वल गैप का लॉजिक था, 300 कुछ का गैप था, आगे भी 300 कुछ का गैप था, इसलिए बहुत सिंपल था। आयुष जो गैप था वो इक्वल डिफरेंस गैप का क्वेश्चन था। 14 से 18 क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर कोई स्टैंडर्ड लॉजिक्स नहीं है यहां पर। ओवर, प्लीज गिव मी रिप्लाई। थोड़ा सा लिटिल बिट क्वेश्चन से यहां पर किए हो तो मुझे बताइए। किसी का आंसर है 14 आ गया, जितेंद्र, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं प्लीज गिव मी रिप्लाई। नवीन 14 तो आ गया, जितेंद्र 14 में अभी एक बार ए बोल रहे हैं एक बार डी बोल रहे हैं, अभी आप श्योर नहीं कि 14 में क्या आएगा। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं प्लीज गिव। हिमांशु के भी आंसर 14 एंड 17 था आया, बाकी ओके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहां पर डेटाज की मैं बात करूंगा तो ऑलमोस्ट थ्राइस दिख रहे हैं, तो यहां पे मैंने यूज किया 4 टाइम्स दिख रहे हैं ऑलमोस्ट, 8 चौक 32 -3 तो 29 क्लियर हुआ। फिर आगे 29 को यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 116, 116 में से 3 माइनस करूंगा तो कितना आएगा 113, 113 को 4 से मल्टीप्लाई किया 452 -3 तो 449, तो 449 को यहां से 449, तो 449 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा -3 करूंगा, तो मल्टीप्लाई किया 9 चौक 36 -3 33, तो 3 आया, कैरी 3 हुआ, तो 4 चौक 16 और 3 19 हुआ, कैरी 16 और 1 17, तो जो आंसर होगा 1793, तो राइट आंसर इज ए डी ऑप्शन। क्लियर हुआ। 14th का डी, ओके 14 का आंसर क्या है जल्दी बोलो, डी। नवीन आपने 14 का ए आंसर दिया है जो कि गलत है, 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन क्वेश्चन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करूं यहां से, तो यहां से अपन गैप चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का, तो गैप से आपको यहां पे पकड़ में आ जाएगा। तो ये यहां पे गैप है, सबसे पहले 34 का गैप है, फिर यहां से मैं बात करूं तो 42 का गैप है, फिर यहां से मैं बात करूं 130, यहां से मैं गैप की बात करूं तो 18 में 52 का गैप है, फिर यहां से मैं गैप की बात करूंगा तो 48 16 64 का गैप है। क्लियर हुआ। तो यदि अपन को सिंगल गैप से मालूम चल जाए तो वेल एंड गुड। अगेन वी चेक, यहां जो गैप है 8 का गैप है, यहां पे 10 का गैप है,
और यहां 12 का, तो आगे कितने का गैप होगा? 14 का। 64 में 14 जोड़ा तो 78, और 78 इसमें मैं जोड़ूंगा तो जो आंसर आएगा 8 और 16 कैरी 1, 11 और 1 12, कैरी 1, 2 और 1 3, तो आंसर क्या बनेगा बेटा? 326। तो 15 का जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन होगा। नोट डाउन करते रहिए, जो भी तुम्हें क्वेश्चन तकलीफ करे नंबरिंग नोट डाउन कर लीजिए, नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्लियर? 17 का नवीन का आंसर आया, हिमांशु का आंसर आया, जो कि डी आंसर आया। यहां पर सबसे पहले यहां पे भी मैं गैप चेक करूंगा, तो यहां जो गैप है 5 का गैप है, फिर यहां पर 10 का गैप है, यहां से 20 का है, और यहां से 40 का है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको बार बार बता चुका, नंबर सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको गैप चेक करना है। गैप चेक करोगे तो 80% तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां 5, 10, 20, 40, तो तुम्हारा दिल कितने के लिए कह रहा है? जल्दी बोलिए। 80। अब इसके अंदर 80 मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा? 169। तो राइट आंसर इज डी। तो 17 का आंसर है बेटा डी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन 18। यहां पे भी अपन देखेंगे ट्वाइस थ्राइस के गैप के आसपास है, तो यहां पे भी तुम गैप चेक करोगे 18th के अंदर तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहां पे जो गैप है, जो पहले गैप है 7 का गैप है। गॉट इट? फिर यहां 21 का गैप है, फिर यहां पे जो 63 का गैप है। तो आई थिंक लॉजिक अपन को मालूम चल गया। इनिशियली जो गैप है वो 7 का है, फिर 21 का है, फिर 63 का है। 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, और 63 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो यहां पे गैप आएगा 189 का गैप है। अगेन 189 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो अपन को जोड़ना है। यहां पे जो इंटरवल बना 9 3 जा 27 क्या 2, 6 5 67, और 567 इसके अंदर ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 5 5, और यहां कैरी किया तो 855। तो आंसर जो बनेगा वो सी बनेगा। तो 18th का आंसर क्या हुआ? सी। गॉट इट एवरीवन? किसी को डाउट है तो मुझसे पूछे। क्वेश्चन नंबर 18 क्लियर हुआ? चलें फिर अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18th के बाद की अपन बात करें। यहां से 19 क्वेश्चंस के लिए आपको जो मैं टाइमर नहीं दे रहा, कीजिए यहां पर 19th नंबर क्वेश्चंस। बहुत सिंपल क्वेश्चंस दिखाई दे रहा है। 19th नंबर, ट्राई टू इट। 19th सॉल्व एवरीवन विदाउट टाइमर। 19th का आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चंस। यहां से देखेंगे, गैप से भी अपन देख सकते हैं, इंटरवल भी देख सकते हैं। यहां पे हाफ हो रहा है, यहां पे हाफ हो रहा है, यहां पे हाफ होगा तो कौन आएगा? 14। तो आंसर क्या होगा? सी। तो 19th आंसर इज ए सी। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चंस आफ्टर 19 अपन टाइमर के साथ कर रहे हैं। 19th के बाद क्वेश्चंस नंबर 20 से लेकर 24 क्वेश्चंस सीन। तो 20 से लेकर 24 नाउ टाइम इज स्टार्ट। तो 20 से लेकर 24 दीज आर 5 क्वेश्चंस। इसको विद इन 2 मिनट्स के अंदर करना है। 29 नहीं करना नवीन, चीटिंग नहीं करनी, मेरे साथ चलना है। ट्वेंटी से लेके 24।
50 seconds are left. Thirty seconds are left. आज आपको मालूम ही नहीं चला 1 घंटा कैसे ओवर हो गया। ओके, टाइम्स अप। रिप्लाई ओनली फ्यू स्टूडेंट्स का है, प्लीज रिप्लाई कीजिए, मजा जब आएगा। रिप्लाई ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स करेंगे। प्रकाश का आया, नीरज का आया, बाकी स्टूडेंट्स भी रिप्लाई कीजिए प्लीज। जितने भी क्वेश्चंस बने उनके आंसर कीजिए। देखिए यहां पर नो इश्यू जितेंद्र, जितने क्वेश्चंस कर पाते हैं उनका रिप्लाई कीजिए। प्रमोद, जितने क्वेश्चंस बनते हैं उनका रिप्लाई कीजिए। क्वेश्चंस नंबर 20 को मैं देखूंगा तो ऑलमोस्ट क्यूब के नियर बाई डेटा दिख रहे हैं। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मालूम चलेगा। 0 क्यूब के आसपास, 7 भी क्यूब के आसपास, 63 भी क्यूब के आसपास और 124 भी क्यूब के आसपास। बोलो यस और नो। तो ये प्रैक्टिस करने से ही लॉजिक माइंड में होंगे। मैंने बताया था क्यूब का लॉजिक भी फोकस करना है। क्यूब, क्यूब माइनस एक्स या क्यूब प्लस माइनस, इसलिए मैंने 1 to 100 तक के स्क्वायर्स भी बताए थे और 1 to 10 तक के क्यूब को ध्यान में रखने के लिए भी बोला था। क्लियर? 0, 1 का क्यूब माइनस 1, 7, 2 का क्यूब माइनस 1, वी नो दैट 2 का क्यूब इज 8 माइनस 1। तो नाउ आंसर विल बी 3 का क्यूब माइनस 1, 3 का क्यूब इज 27, वी नो दैट, माइनस 1, तो आंसर इज 26। तो जो 20 का आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। गॉट इट? 20 का ए आंसर काफी स्टूडेंट्स का सही है। नीरज का भी सही है, प्रकाश का भी सही है और डिंपल का भी सही है। गॉट इट? आगे चेक करें 21, ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई का लॉजिक है। 2 2 जा 4, यहां जो लॉजिक है क्यूब माइनस 1 का लॉजिक था पिछले क्वेश्चंस में। क्लियर हुआ? और इसकी मैं बात करूं तो मल्टीप्लाई का लॉजिक है। अब लॉजिक मालूम चल गया तो कोई इश्यू ही नहीं है। 2 2 जा 4, मल्टीप्लाई बाई 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 3, फिर मल्टीप्लाई बाई 4, तो मल्टीप्लाई 5 किसकी बाजी आएगी? 5 की। 48 को 5 से गुना करूंगा, 50 को 5 से गुना करूंगा तो 250 और 250 से कम आंसर होगा। कितना कम होगा? 10। तो आंसर जो होगा वो 240 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो सी होगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 22, अगला क्वेश्चन देखोगे तो नंबर डिक्रीज आते आ रहे हैं, घटते हुए जा रहे हैं। तो 21 का आंसर तो केवल प्रकाश ने ही दिया था, और भी दिया था, डिंपल ने भी दिया है, जितेंद्र ने भी दिया है। गुड। तो यहां पे मैं सबसे पहले डिफरेंस चेक करूं तो यहां डिफरेंस चेक किया तो 26 और 9, 35 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस चेक किया 28 का डिफरेंस है। यहां डिफरेंस चेक किया 21 का डिफरेंस है और यहां डिफरेंस चेक किया 14 का डिफरेंस है। तो 2 स्टेप में क्लियर हो गया। फर्दर सब में 7 7 का मैंने बताया, एक गैप से मालूम चल जाए तो वेल एंड गुड, यदि एक गैप से मालूम ना चेक करे तो डबल गैप अपन निकालेंगे। तो यहां पे जो इंटरवल आएगा वो 7 आएगा, बट डिक्रीज हो रहा है 11 में 7 कम करेंगे तो 4 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा बेटा? 22 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लियर? यस और नो? कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। अगला नंबर 23 नंबर भी मुझे क्यूब के आसपास की कहानी दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 20 और 23 में यहां क्यूब -1 था और यहां जो लॉजिक है
क्यूब माइनस एक्स और एक्स स्टार्टिंग बाई 1। साफ साफ मैंने लॉजिक लिखाया था कि इन लॉजिकों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें चलना है। क्लियर हुआ? जहां लॉजिक है 1 का क्यूब माइनस 1 0, यहां बात करें 2 का क्यूब 8 माइनस 2 6, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 24। तो यहां क्या होगा बेटा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4, तो आंसर इज ए। तो 23 का जो आंसर होगा वो ए होगा। किसी को डाउट है तो आस्क मी। 24 नंबर क्वेश्चंस देखिए तो नियर बाई है, तो यहां पे गैप चेक करें। 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है। तो यहां से मुझे और कुछ कहानी समझ में आई, फैबोनिक सीरीज। सम ऑफ द लास्ट टू टर्म्स, 2 और 6 कितना हुआ 8, 8 और 6 कितना हुआ बेटा 14, ये भी मैंने बताया था। 14 और 8 22, 22 और 14 36। तो यहां 36 में 22 ऐड करेंगे तो 58। तो आंसर क्या आएगा बेटा डी, जो कि मैंने साफ साफ लिखाया था कि अपनी सीरीज के अंदर भी एक फैबोनिक सीरीज के क्वेश्चंस होंगे, जिसका कि ये लॉजिक है गिवन है। चले अपन आगे, 24 तक क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, यहां तक किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। 20 से लेके 24 तक क्लियर हुआ? प्लीज रिप्लाई। बहुत बिजी हो रहे, नो डाउट। क्लियर? मजा आ रहा है क्लास के अंदर? मजा आ रहा है नहीं आ रहा क्लास के अंदर? प्लीज बताइए। आज सब बिजी हैं, रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि टाइमर के अकॉर्डिंग अपन क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस 24 से लेके 25 से 28। नाउ टाइम इज स्टार्ट फॉर यू। बट 25 में थोड़ा सा एरर है फर्स्ट डेटा के अंदर, वो मैं करेक्शंस करा देता हूं। जहां पर ये है, ये पॉइंट 01 है। नाउ टाइम इज स्टार्ट फॉर 28 फोर क्वेश्चंस। यहां जो टाइम दे रहा हूं मैं 1 मिनट 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। स्टार्ट। Thirty seconds are left. टाइम ओवर। उमेश का आंसर आया। उमेश पहले आपने आंसर नहीं दे रहे थे क्या? काफी टाइम बाद आए उमेश। उमेश काफी टाइम बाद आए ऑनलाइन। देखिए यहां पर 25 का मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर सी आया, बट नवीन ने ए आंसर्स दिया। कैसे दिया चेक करते हैं। ये 0.01, 0.04, 0.09 ऑलमोस्ट स्क्वायर्स है। जो ये है फर्स्ट वाला 0.1 का स्क्वायर, नेक्स्ट वन 0.2 का स्क्वायर, नेक्स्ट वन 0.3 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट वन 0.4 का स्क्वायर, और 0.4 का स्क्वायर 0.16। तो आंसर इज सी। 25 का जो आंसर होगा वो सी होगा। क्लियर हुआ? उमेश आर यू लेट? लेट आए हो या पहले सबके रिप्लाई नहीं दिए? मुझे बताइए उमेश।
क्वेश्चन नंबर 25 के बाद अपन बात करते हैं, लेट क्यों आए उमेश, कहां गायब थे आप? मैं आपका वेट कर रहा था। एंटी चल रहा था, एंटी नहीं चल रहा था, नेट नहीं चल रहा था। ओके, अब आ गए, नेट चल रहा है प्रॉपर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, फ्रैक्शंस फॉर्म में जिसके न्यूमिनेटर पार्ट एंड न्यूमिनेटर पार्ट, ऊपर वाला पार्ट अंश, नीचे वाला पार्ट आर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां फर्स्ट का डिफरेंस 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, तो फिर 5 का। 5 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 16। यहां 4, यहां 6 और यहां 8 का डिफरेंस 6 8, ओके सॉरी 4 6 8, तो नाउ विल बी डिफरेंस विल बी 10। तो 10 ऐड करेंगे तो 31, तो आंसर जो बनेगा 16/31। गॉट इट। तो 26 का जो आंसर है वो क्या होगा, डी, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सही है। अगले क्वेश्चंस की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट गैप मुझे दिखाई दे रहा, यहां जो गैप है 3.1 का है, बोलो यस नो। अब यहां से मैं गैप चेक करूं तो 3.2 का है, फिर गैप 3.3 का, 3.4 का, तो 3.5 का। 3.5 ऐड करूंगा यहां पर तो कितना का 18.6, तो आंसर विल बी बी। तो 27 का जो आंसर होगा वो बी होगा। हिमांशु का भी सही है। क्लियर हुआ। 28 नंबर क्वेश्चंस की बात करूं, यहां पे डॉट ना लग के कोमा लगा हुआ है, तो यहां से कोई 28 क्वेश्चंस की बात करूं तो अपन को लॉजिक फिगर, तो डिफरेंस चेक करते हैं। यहां से 2 से 12, 10 का डिफरेंस, 24 का डिफरेंस, फिर यहां से 36 से 80 की बात करूं 44 का डिफरेंस, फिर 70 का डिफरेंस। तो सिंगल डिफरेंस से तो अपन को मालूम नहीं चला, तो डबल डिफरेंस यहां से चेक करते हैं। फिर यहां पे जो डिफरेंस है गाइज 14 का डिफरेंस है, फिर 20 का डिफरेंस है, फिर यहां पे जो डिफरेंस है 14 20 और जो यहां डिफरेंस है 26 का डिफरेंस है। तो यहां 6 इंक्रीज हो 14 20 26 और 6 इंक्रीज करेंगे तो 32 और 32 70 में ऐड करूंगा तो 102 और 102 इसमें ऐड करूंगा तो आंसर बनेगा 252। तो 28 का जो आंसर होगा वो सी है। डबल डिफरेंस से अपना क्वेश्चन निकल के आ रहा है सिंपली। यहां पे क्लियर हुआ। नेक्स्ट 28 के बाद अपन जो डिस्कस कर रहे हैं, रफ कर दूं यहां से। 28 के बाद जो क्वेश्चंस करने हैं तुम्हें 29 से करने हैं, 29 से लेकर 33 तक, जिसके लिए टाइम स्टार्ट नाउ फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स के लिए टाइम स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट 29 to 33 यहां पे क्वेश्चंस करने हैं। ट्वेंटी नाइन्स के अंदर डेटा काफी बढ़ते हुए जा रहे हैं, तो यहां से शो भी होता हुआ जा रहा है कि ऑलमोस्ट मल्टीप्लाई के लॉजिक से यहां से ट्वेंटी 30 31 32 33 दीज आर 5 क्वेश्चंस। यहां पे सबसे पहले जो मैंने लॉजिक बताया था उन्हीं को आपको यूज करना है। इंटरवल चेक करना है, डेटाज को ओवरव्यू लेना है। 28 लक्षित डबल गैप से अपन को चेक करना है
हिमांशु 2 टाइम्स गैप निकालिए, क्लियर हो जाएगा 28। 2 टाइम्स गैप निकालेंगे तो क्लियर होगा। $252 is the answer. 20 seconds are left. कंपेरिजन यहां से अपन ने ऑब्जर्व भी किया, यहां से एनालिसिस भी किया कि लेटर सीरीज के कंपेरिजन में नंबर सीरीज के अंदर टाइम थोड़ा सा अपन को ज्यादा लग रहा है। प्रकाश के आंसर आ गए 29, 30, 31, 32, 33 नहीं आया प्रकाश तुम्हारा। जितेंद्र का 29 आया। टाइम ओवर, यहां से आपका टाइम ओवर हुआ। अब देखिए यहां पे अपन जो डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस, पहले 28 क्लियर हुआ। लक्षित, ओके जितेंद्र सामने नहीं आऊंगा। चलो देखिए यहां से 29 से लेके 33 तक। क्वेश्चन नंबर 29 गौर से देखेंगे तो डेटा काफी बड़ा होता हुआ जा रहा है। लास्ट में देखेंगे तो यहां पे 13,000, यहां पे 1600, इट्स वेरी हाई। तो जो इंटरवल है वो ऐड करेंगे, वो तो नहीं हो रहा। तो यहां से साफ साफ क्लियर हो गया कि यहां मल्टीप्लाई का लॉजिक है। बोलो क्लियर हुआ यहां से। तो यहां से फर्स्ट की बात करूं तो 2 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 8 को फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया, लॉजिक क्लियर हो चुका आई थिंक 40। अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे किया, 40 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो 240। बट एक बार आगे चेक कर लेना, यदि मैं 240 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपना रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। यहां से अपना 1680 आ रहा है, तो इसलिए अपना लॉजिक सही है। तो यहां पे जो आंसर होगा 240, तो 29 का जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। उमेश, नवीन, जितेंद्र, नीरज, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स का सही है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक है वो मल्टीप्लिकेशंस का लॉजिक है। मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लाई का लॉजिक है। क्लियर हुआ उमेश। क्वेश्चन नंबर 30 में देखें डेटा बहुत डिक्रीज होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 1/4 टाइम्स। यहां भी मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 1/4, या राइट हैंड साइड से बोले तो मल्टीप्लाई बाई 4। ऑलमोस्ट ये इसका कौन सा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है, 5 टाइम्स है। यहां पे ये शुरू में 1/5 टाइम्स है। तो इसको 5 से गुना करूंगा तो यही बनेगा। ये इसका 1/4 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई बाई 1/5, फिर मल्टीप्लाई बाई 1/4। तो अगर मल्टीप्लाई करें 1/3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहां फ्रैक्शंस में मल्टीप्लिकेशंस है, डिक्रीज होता जा रहा है ना कि इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो 1/8 मल्टीप्लाई 1/3, तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो निकल के आएगा वो 36 निकल के आएगा। तो यहां पे 30 का आंसर बनेगा जो बी बनेगा। क्लियर हुआ, यस और नो। आगे चेक कर रहे हैं अपन 31, ये भी मल्टीप्लिकेशंस का। यहां पे थोड़ा सा फोकस दे लेना, नोट डाउन भी कर सकते हो। यदि किसी सीरीज में 2 नंबर सेम आए तो वहां 99% मल्टीप्लिकेशंस का लॉजिक है। 1 से मल्टीप्लाई है, फिर हाफ होते जा रहे हैं तरीके से। तो यहां पहले 720 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है बेटा 720। फिर 20 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है 360। हाफ किया 1/2, और 360 को फिर मैंने किया 1/3 तो कितना है 1/20। या राइट हैंड साइड से भी बोल सकते हैं, 5 से 4 से 3 से डिक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो 120 को कितने से करेंगे डियर, 1/4 से। तो आंसर कितना आएगा 30। और 30 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 1/5, तो आंसर 6। और 6 को किससे करेंगे 1/6, तो आंसर इज 1।
तो 31 का जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ यहां पर? एवरीवन इज क्लियर? धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे और लॉजिक अपने क्लियर होते हुए चलेंगे। 32 ऑलमोस्ट सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। यहां से मुझे ये दिखा 4 टाइम्स, इसका मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ये भी इसका 4 टाइम्स है, तो ये भी इसका अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स करेंगे तो 680 के आसपास आएगा, और 680 को 4 से गुना करूं तो 2800 के नियर बाई जाएगा। तो यहां से भी क्लियर हो गया। तो यहां से मल्टीप्लाई बाई 4, मल्टीप्लाई बाई 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4 करूंगा तो यहां 6 4 जा 24, तो ऑप्शन किससे स्टार्ट होगा? 4 से। तो आंसर स्टार्ट होने वाला कौन सा होगा? 32 का ए आंसर होगा। यहां भी अपन को कंप्लीट नहीं करना, या यहां ये बोल सकते हैं सेम है, मल्टीप्लाई 1/4 भी बोल सकते हैं फॉरवर्ड वे में, और बैकवर्ड वे में बोल सकते हैं मल्टीप्लाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से मैं गैप चेक करूं तो फर्स्ट जो डिफरेंस है 4 का है, फिर 16 का है, फिर आगे मैं बात करूं 36 का गैप है, और आगे जो गैप है 64 का। आई थिंक आपको भी पकड़ में आया होगा। जो गैप है यहां पे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो अब 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100, और 100 इसमें ऐड करूंगा तो कितना बनेगा गाइज? 221। तो आंसर क्या होगा? डी। तो 33 क्वेश्चंस तक अपने आज डिस्कस किए। तो यहां तक किसी भी क्वेश्चंस में डाउट है तो मुझे बताइए। तो सीरीज के क्वेश्चंस और कराने, आई थिंक मैंने काफी क्वेश्चंस कराए, और अपन नंबर सीरीज के अलावा लेटर सीरीज के क्वेश्चंस कराएंगे और स्मॉल लेटर सीरीज के क्वेश्चंस कराएंगे। यदि नंबर सीरीज के क्वेश्चंस की और भी रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए, मैं और भी कराऊंगा। उमेश, क्लियर? तो आज की क्लास कैसी लगी तुम्हें? अभी भी अपने फ्रेंड्स को इन्फॉर्म नहीं कर रहे, सारे ऑनलाइन नहीं आ रहे, कुछ स्टूडेंट्स मिसिंग कर रहे हैं। आप ही 11 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट्स जो रेगुलर है वो कंटिन्यू है, बाकी स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म कीजिए। थैंक यू गाइज। इफ हैव एनी डाउट देन आस्क मी, मुझसे पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मुझे एक बार रिप्लाई बताओ। कल फिर बने रहना, 2 से 3 फिक्स इसी टाइम अपन करेंगे। थैंक यू प्रकाश, थैंक यू, मजा आ गया। हिमांशु, तो आज तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कंटिन्यू बने रहे तो डेली नोटबुक और पेन लेके बैठे, क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस इसी तरीके से करते रहेंगे, और जिससे कि एसएससी की डेट भी आ गई है एग्जाम्स की, और जब तक अपन इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि अपन 30 मिनट्स के अंदर। हिमांशु बोल रहा है सर, यस सर, कुछ क्वेश्चन और। ओके, अपन सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, सभी टॉपिक्स कवर करते हुए चलेंगे, एक ही टॉपिक को लेके नहीं बैठना अपन को। और कोई डाउट है? थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, कल मिलते हैं इसी टाइम। थैंक यू।